बहुत समय पहले हे देवता, एक वानर मुझे एक राज्य में दिव्य संतान अंजनी का नाम की वरदान दीजिए। तपस्विनी और केसरी नाम के वीर वानर रहते थे। दोनों ही भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन रहते थे। तुम्हें एक महान उनकी पुत्र कठोर प्राप्त तपस्या होगा। से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया। इसी वरदान से हनुमान जी का जन्म ये हुआ। कोई आम बालक जन्म नहीं से है। ही हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और चंचल स्वभाव के थे। बचपन में उनकी शरारतें पूरे वन में प्रसिद्ध थीं। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान में लंबी छलांग लगा दी। ये देखकर कितना सुंदर सभी फल है। देवता घबरा गए। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा रोक दी। इससे सभी जीव परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए: अपार शक्ति, तेज बुद्धि और लगभग अमर जीवन। इसके बाद हनुमान जी पुनः स्वस्थ हुए और उनका बाल्यकाल फिर से शुरू हुआ। उनकी शक्ति अद्भुत थी, परंतु बचपन की शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। इस बालक को अमर शक्ति प्रदान होती है। इस बालक को अमर शक्ति प्रदान होती है। तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होते गए। वे विनम्र, बुद्धिमान और पराक्रमी बने। एक दिन उनकी मुलाकात राम जी और लक्ष्मण जी से हुई, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में वन भटक रहे थे। हनुमान जी ने राम जी को देखते ही उन्हें पहचान लिया और तुरंत उनके चरणों में झुक गए। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी राम जी के परम भक्त बन गए। राम जी भी हनुमान जी की बुद्धि और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यहीं से हनुमान जी की भक्ति की महान कथा शुरू होती है। जब सीता जी का पता चला कि वे लंका में हैं, तब समुद्र पार करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सभी वानर सेना चिंतित थी, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर विशाल हो गया और उन्होंने एक महान छलांग लगाने का निर्णय लिया। सभी वानरों ने जयकार की और हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए आकाश में उड़ान भरी। ये असंभव है। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से समुद्र पार किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बुद्धि और बल से सभी को पार कर लिया। अंततः वे लंका पहुंचे और सीता जी की खोज शुरू की। लंबे प्रयास के बाद उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। वे अत्यंत दुखी थीं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें राम जी की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि राम जी जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता जी को सांत्वना देने के बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने रावण की सेना को पराजित किया और कई योद्धाओं को हराया। अंततः वे पकड़े गए और रावण के सामने लाए गए। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने इसे अवसर बना लिया और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। इसके बाद वे समुद्र पार कर वापस राम जी के पास पहुंचे और सारी जानकारी दी। इसके बाद राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में हनुमान जी ने राम जी का सबसे बड़ा साथ दिया। उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया, सेना को पराजित किया और कई बार राम जी की रक्षा की। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। वैद्य ने बताया
कि उन्हें बचाने के लिए हिमालय से लानी होगी। संजीवनी मैं बूटी अभी लानी लाता हूँ। होगी। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। समय कम था, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर ले आने का निर्णय लिया। अपनी अद्भुत शक्ति से उन्होंने पूरा पर्वत उठाया और युद्ध भूमि में ले आए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को ठीक कर दिया। सभी ने हनुमान जी की वीरता और समर्पण की प्रशंसा की। युद्ध समाप्त होने के बाद राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और उनके समर्पण की प्रशंसा की। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि उन्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, वे केवल राम जी की सेवा करना चाहते हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया और सबने देखा कि उनके हृदय में राम और सीता विराजमान हैं। ये देखकर सभी भाव